दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं खाक की सीरीज यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 13वां जीके जीएस का। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, मैं काले संबंधित है। तो मैं काले किससे संबंधित, ये है भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने ये 1835 में स्टार्ट किया था। वुड डिस्पैच कमीशन 1854 में, हंटर कमीशन 1882 में और सेंट ड्राइव की शुरुआत 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो कहता है लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। वरना आगे देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1818 में, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया जन गण मन अधिनायक जय। नेक्स्ट है, पहली बार तिरंगा 1929 में लाहौर के अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में फहराया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो ये बच गए थे चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड का हुआ था 9 अगस्त 1925 को। बाहर छाड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मिलान करना है, देखिएगा मिलान करना है। चटगांव शास्त्रनगर हमला 1930 में सूर्य सेन। काकोरी कांड 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास के गान और गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे है, इसमें मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से। अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिक पार्टी सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन NS सान्यावाल, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की थी। नेक्स्ट फिर देखिएगा, फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है। भाग 16 कुछ वर्गों के बारे में विशेष संबंध। संविधान का भाग 17 आपात उपबंध। भाग 18 है नहीं सॉरी देख भाग 17 है आप राजभाषा से और भाग 18 आपात उपबंध तक। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा इसी संविधान के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ये पंजाब में 10 मार्च 1951 को। CM पंजाब के थे उस समय भीम सिंह सच्चर। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 21 संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी सिंधी भाषा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 संविधान संशोधन के तहत नेपाली मणिपुरी कोंकणी को दर्जा दिया गया था। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली संथाली डोगरी और बोडो को दर्जा दिया गया था। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये बने थे न्यायमूर्ति कमल नारायण। 17 दिन के लिए पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो एडवोकेट का अनुभव 10 वर्ष का, न्यायाधीश का 5 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के न्यायालय में किस वर्ष में न्यायाधीशों की संघ की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1993 में। कॉलेजियम में कुल सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो ये है मंदाकिनी आकाश गंगा में, जो दुग्ध मेखला में। आकृति इसकी सर्पिलाकार होती है। खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। सौरमंडल का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। भूति विभूति सिज के पद क्या होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी का एक ही रेखा में होना होता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग्स ने। वृज्यवार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच एक सीधी रेखा होती है। सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृज्यवार होता है। किस किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है? तो ये कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। देखिए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेटा। राजस्थान के गुरु शिखर। नागालैंड की कौन सी भैया? सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। और उत्तराखंड की है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसकी स्थापना रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2005 में की गई थी। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। कौन सा केंद्रीय बैंक को जननी के रूप में जाना जाता है? तो यह है बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दर्ज होती है तो किस चीज़ का संकेत होता है? मुद्रा के कमजोर होने का। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कौन से कर्मचारी थे? राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना किए जाने की तारीख के पहले सेवा में आए हैं। आसियान संगठन क्या करता है? एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य है 11। यह एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशों राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्षमता 576 मेगापिक्सल। नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। सूची 1 का सूची 2 से फिर मिलान आ गया भैया, देखिएगा। वाष्पन विधि द्रव से गैस बनती है। ऊध्र्वपतन ठोस से गैस और हिमीकरण द्रव से ठोस और पिघलना ठोस से द्रव। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो होती है टोटल 206 हड्डियाँ। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, सबसे छोटी होती है कान की हड्डी। मानव त्वचा का रंग किससे बना होता है? ये मेलानिन से बना होता है। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेद्दाह और सऊदी अरब में। अब देखिए, ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेटरी कंट्रीज, स्थापना 1960 के बगदाद में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में। JRD टाटा की जीवनी का क्या नाम? बियॉन्ड द लास्ट डेट ब्लू माउंटेन। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम भारत का मिस्र, बिस्मार्क और लौह पुरुष। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्मारक कौन सा? महाप्रयाण घाट है ये। राजघाट। सोचिए का सोचिए, महात्मा गांधी, शांतिवन, नेहरू जी, किसान घाट, चौधरी चरण सिंह से। केरल ओणम, महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा, राजस्थान गणगौर और गुजरात में उत्तरायण त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय गंगा परिषद गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया 2016 में, कानपुर में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। नमामि गंगे जुलाई 2014 में। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 घोषित किया गया। अयोध्या राम मंदिर की रामलला की मूर्ति किसने बनाई? ये अरुण योगीराज ने। राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ये चंद्रकांत P. सोमपुरा। आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी थी। प्राण प्रतिष्ठा 5 जनवरी 2024 को। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्री PDF के लिए ज्वाइन कीजिएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप R2 एजुकेशन हब, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।